की डिमांड यही रहती है कि आप पहले दिन से स्कूल में, जैसे सर ने कहा पहले दिन से ऐसे अनार्थक पहले दिन ही आ जाए, PhD करवा दें, लाइक दैट कि मेरे बच्चे को आज ही PhD हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल। समझने वाली बात ये है कि एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होता है। एलिमेंट्री एजुकेशन से पहले आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि किन चीजों पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीच विद U4 में। टीच विद U4 के इस न्यू एपिसोड में आज हमारे साथ हैं एक नए मेहमान मिस्टर नवीन सिंगला फ्रॉम क्रिएटिव कॉर्नर स्कूल जींद से। हेलो सर, वेलकम। और हमारे साथ हैं मिस्टर ज्योतिष खन्ना फ्रॉम स्मार्ट वर्क एक्सपेरिएंशियल स्कूल। हेलो सर। नवीन सिंगला सर, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो आपके स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था टीच विद U4 के रीडिंग कंपटीशन में। आपके स्कूल के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और उन्होंने बहुत अच्छे रैंक अचीव किए हमारे कंपटीशन के अंदर। सर, हम स्टार्ट करना चाहेंगे सबसे पहले आपकी जर्नी से। आप 2016 से इस स्ट्रीम के अंदर काम कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रीफ में आपसे चाहूँगा। पहले स्ट्रीट लाइन से कोई मैं बिलोंग नहीं करता। ओके सर। सिर्फ और जीत के लिए, जैसे कुछ करने के लिए मन में था कि जीत के लिए, मातृभूमि के लिए, जैसे हर एक के चार्म रहता है, ड्रीम रहता है कि कुछ करके जाए। बिल्कुल सर। सर, आपकी ऑब्जर्वेशन में किस पर्टिकुलर एज में क्या बच्चे को सिखाया जाना चाहिए और आप उसको कैसे सिखा रहे हैं? जैसे कि अगर हम प्ले स्कूल की बात करें, प्री स्कूल की बात करें, UKG तक या उससे थोड़ा अगर हम फर्स्ट ग्रेड तक की भी बात करें, तो आपको क्या लगता है कि क्या मार्क्स कंपटीशन और ये जो हमें एक रेस शुरू हो जाती है कि टेबल्स नहीं आए, इतने तक टेबल्स आ गए, इतने तक नहीं आए, ये अप्रोच सर यहाँ तक आपको क्या लगता है ये सही है पेरेंट्स के अंदर? मार्क्स का डज नॉट मैटर। बेसिक क्या आता है सर कि जब आप प्ले ग्रुप की बात करते हैं तो हमें 2 साल से लेके, और आप UKG अपर क्लासेस की जो बात करते हैं 6 साल, 2 से लेके 6 साल तक के बच्चे, इस ग्रुप का बच्चा आपको ले रहे हैं, उसको खुद को नहीं पता कि उसको क्या करना है। हाँ, लाइफ में उसको क्या गोल है उसका भी खुद को ही नहीं पता उसको तो हमने समझाना है। आप उसको स्ट्रीम्स दिए जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं, सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का एक मिश्रण दिया जाता है ताकि लाइफ में जब वो हायर स्टडीज के लिए जाता है उसके अंदर से एक चीजें शुरू करता है। और प्री स्कूल्स के अंदर सर बहुत ज्यादा चीजें आती है, फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स के अंदर काफी, अगर हम एक जनरल बात करते हैं आम आदमी से, तो उसको ये नहीं पता फाइन मोटर स्किल्स आते क्या हैं। फाइन मोटर स्किल्स लाइक दैट मसल्स, ये होती है हमारी ग्रिपिंग पावर्स। हालांकि आने वाला जो समय है ये सारा पेन सिस्टम सारा खत्म होता जा रहा है, कीपैड के ऊपर हम सारा काम लेके आ रहे हैं। किंतु आज आपने भी देखा होगा कि अगर आप पेंसिल से काम करते हैं, किसी की 1 घंटे की कैपेसिटी, किसी की 2 घंटे की, किसी आधा घंटे की, और बच्चों की कैपेसिटी तो बिल्कुल भी नहीं होती। अक्सर पेरेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है जब वो होमवर्क करवाते हैं, सर मेरा बच्चा तो रिटन वर्क मतलब जब करता ही नहीं है, कारण कि उसके फाइन मोटर स्किल्स तो हमने डेवलप किए ही नहीं। वो कैसे डेवलप होंगे? उसकी जब तक ग्रिपिंग पावर नहीं, इसके ऊपर यहाँ पे प्रेशर्स नहीं डलेंगे। प्रेशर डलेंगे, ये मजबूत होंगे, ग्रिपिंग पावर बढ़ेगी। मतलब तो क्या-क्या एक्टिविटीज आप करते हैं फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए? तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर एक नोट लगी आती है। अच्छा। जिसके अंदर हम यहाँ पे बच्चे को पहले पुट एंड फिट स्किल पुट एंड फिट, अच्छा, जो हम बोलते हैं कि इसको उठाना, बाहर रखना, उसको उठाना, फिर अंदर रखना। ठीक है। तो इससे हमारी ये फाइन मोटर स्किल्स जो है ना ये डेवलप है। ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड पैटर्न, ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है हमारे मसल्स, पूरी बॉडी के मसल्स। अगर हम बात करते हैं तो PT का जो हमारा पीरियड आता था हमारे टाइम में, तो पीरियड इसीलिए आता था कि हमारे क्रॉस मोटर स्किल्स जो है हमारे वो डेवलप हो जाए। स्टडी तो उसके बाद का एक पार्ट। लेकिन अब जो समझने वाली बात ये है कि एलिमेंट्री एजुकेशन हमारा फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होता है। एलिमेंट्री एजुकेशन से पहले आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि किन चीजों पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए? क्या बच्चे को अक्षर ज्ञान, न्यूमेरिकल स्किल्स, अल्फाबेटिकल स्किल्स, EVS, इन सब चीजों पर ही फोकस रहना चाहिए या इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो बच्चे को छोटी एज में सिखाई जानी चाहिए? सर, मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जैसे स्टेज एक्टिविटीज है। अच्छा। अक्सर देखा गया है
कि आप सब चीज को सीख जाते हैं, किंतु आपके अंदर एक दिमाग के अंदर एक फीवर रहता है, स्टेज फीवर जिसको हम बोलते हैं, कि स्टेज के ऊपर जाके नहीं बोलता। उसके अलावा कैमरा है, जैसे कैमरे के आगे हम लोग नहीं बोल पाते। बिल्कुल। आईने में हम कितनी ही बात कर रहे हैं, किंतु जब हम इसको रियलिटी को फेस करते हैं, दूसरे का सामना चेहरा देखते हैं आईने के अंदर, तो हम वो बात अपनी नहीं कर पाते। हम अपना चेहरा देख के तो बात कह देंगे। बिल्कुल। तो जो टेक 6-7 हम लोग जुड़े हैं और जो हमें लगा है कि इसका प्लेटफॉर्म, तो वो इन चीजों के ऊपर काम कर रहा है, तो हमें अच्छा लगा। अब रिजल्ट तो आज तो नहीं कह सकते कि हम वो अच्छे आएंगे या लॉन्ग लास्टिंग चीज है। किंतु आज कोई भी चीज है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी पेरेंट्स है या कोई भी समाज है, तो वो अच्छे के लिए ही सोचता है, बुरे के लिए कभी नहीं सोचता। वो रिजल्ट बाद में आते हैं। और दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है सर, अभी तक जैसे वर्किंग नहीं है इसके ऊपर, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि क्या होता है सर कि कभी भी आप पढ़ लीजिए, आप उसकी टीचर्स 2+2 उसको 5 पढ़ा रही है और उसकी मदर उसको 2 और 2 4 कह रही है, जो कि राइट है, किंतु बच्चे का एक ही क्वेश्चन आएगा, नहीं मामा आप रॉन्ग हो, मेरी टीचर है 2 और 2 5। और टीचर इज ऑलवेज राइट। तो मेथड ऑफ, जैसे बच्चे को कई बार कहते हैं कि बच्चे को समझ में नहीं आया कोई चीज, तो उसका रीजन जानने की कभी कोशिश नहीं करते हम लोग कि रीजन क्या है कि क्यों नहीं समझ में आया, या तो हमारे समझाने में हमारे समझाने में कहीं ना कहीं बात है ना। तो मैं ये चीज कभी नहीं मानता कि सामने वाला समझ नहीं पा रहा, जो कि आप नहीं दे हमें उसको उसकी भाषा में समझाना है कैसे। बिल्कुल। तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो इसलिए जरूरी है कि हम कैसे करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, ताकि आप भी उसके ऊपर वो बॉन्डिंग बनी रहे। एक बॉन्डिंग हमारी मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा दोनों का एम तो एक ही है ना, कि बच्चे का विकास। बिल्कुल। क्या चैलेंजेस आपको पेरेंट्स की ओर से आते हैं जब आप कुछ नया करने लगते हैं, और क्या मैसेज आप पेरेंट्स को देना चाहते हैं? चैलेंज की बात करता हूँ तो देखो, आज हमारे समाज के अंदर हर तरह के लोग, कई चीज ऐसे हैं कि जो नया चीज को लेके आते हैं तो कहते हैं ठीक है मेरा बच्चा बहुत अच्छा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या आ रही है कि जो हम नॉर्दर्न इंडिया की बात करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर क्या होता है कि हम अप्रैल से सेशन स्टार्ट, अप्रैल और मई 2 महीने हमें मिलते हैं बच्चे को, जून का महीना पूरा का पूरा छुट्टियां निकल जाती हैं। जब हमारे पास 1 जुलाई को आता है बच्चा, तो पूरा का पूरा वॉश हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, उसको नए सिरे से स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने जैसे अपना सिस्टम जो बनाया हुआ है, तो हम लोग मतलब मई और अप्रैल 2 महीने होते हैं, हम उसको पिछले साल का रिविजन में लेके आए, ताकि स्टार्टिंग हम 1 जुलाई से करें सेशंस। तो मैं गवर्नमेंट से भी मतलब ये थोड़ा सा एक अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर भी थोड़ा सा मतलब उनको कि सेशंस को, जो कि खास तौर से प्री स्कूल्स के सेशंस को 1 जुलाई से कंसीडर, ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम दिखती है ना, तो गवर्नमेंट की विल पावर की दिखती है, बिकॉज गवर्नमेंट अभी ये चाहती है कि छुट्टियां ज़्यादा की जाए, हर जो लीडर रहे हैं या कोई भी ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति रहा है उसको सेलिब्रेट करने के लिए छुट्टी घोषित कर दी जाती है। वो उसके अपने पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, अपने रीजंस हो सकते हैं कि उन्होंने एक पर्टिकुलर वर्ग को खुश करना है, ठीक है, लेकिन उसका एजुकेशन पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है या बाकी चीजों पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बड़ा खराब है। और हमारा बच्चा ये सीख रहा है कि सेलिब्रेशन मीन्स छुट्टी, कुछ भी चीज मनानी है, किसी भी महान व्यक्ति का पर्व मनाना है तो हम छुट्टी करके मनाएं, क्यों हम उसको काम करके उस दिन वहाँ पे सेलिब्रेट करवाएं उससे, और बच्चे को उसके बारे में पता लगे और अच्छा उसको मैसेज आएगा उसको उसके पास। तो ज्यादा अच्छा तरीका है बजाय छुट्टी देने के, अगर हम उसको वहाँ स्कूल में सेलिब्रेट करें तो ज्यादा अच्छा तरीका। उसके ऊपर स्पीचेस रखें, डिबेट्स रखें। गुरुकुल थे, अगर आपने स्टडी की कि गुरुकुल के अंदर बच्चा जब जितने भी साल का वो बच्चा वहाँ पे जाता था, 6 साल का 7 साल का, गुरुकुल से जब निकलता था उसकी शिक्षा सारी की सारी पूरी हो जाती थी। उससे पहले एक दिन भी वो बच्चा घर पे नहीं जा सकता। अक्सर क्या आता है कि आजकल जो अब तो लेटेस्ट समाज हमारा जा रहा है, आज हमने जो कुछ 5 घंटे के अंदर सिखा दिया, घर के अंदर जाया वो कुछ और चीज सीख के आ रहा है, तो वो सारा का सारा खत्म हो गया। राइट। शिक्षा पद्धति के अंदर तो वो कैसे बच्चे को मतलब
स्कूल 5 घंटे के अंदर सब चीज सिखा देगा। और दूसरा जो वहाँ पे गलत सीख के आ रहा है, पेरेंट्स कहते हैं कि ये मेरे बच्चे ने आज ये गलत पॉइंट सीखा, अब उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, अब वो कहाँ से? हाँ, 19 घंटे तो उन्हीं के पास है ना, अगर तो आपके पास है तो ऑब्वियसली सी बात है कि बच्चा जहाँ पर ज्यादा टाइम लगा रहा है वहाँ से ज्यादा सीखेगा। ठीक है, चलो उस चीज को भी हम छोड़ दें एक पल के लिए, चलो ठीक है, स्कूल में वो 5 से 6 घंटे लगा रहा है, घर पे वो ज्यादा टाइम लगा रहा है, बट जो समझने वाली चीज है वो है एक्सपेक्टेशंस ऑफ टुडेज पेरेंट्स। जहां तक मैं समझता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने एरिया में या कहीं पर भी हम जहाँ जाके पॉडकास्ट करते हैं, पेरेंट्स जमीन से आज की डेट में बच्चे को जोड़ना नहीं चाहते, बहुत ही फैंसी और हाई-फाई सिनेरियो देना चाहते हैं, कहीं पर भी जमीनी हकीकत से, मैं सभी पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, पर मोस्ट ऑफ देम ऐसे ही हैं। 20% पेरेंट्स, जहाँ तक मैं समझता हूँ 20% पेरेंट्स ऐसा है जो चाहता है कि मेरा बच्चा हाई-फाई बने या मेरा बच्चा रेडीमेड बन जाए, रेडीमेड बन जाए, पूरा का पूरा तैयार हुआ वो उसको मिल जाए, इतना सभी दर्द ना हो, इतनी सी भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपको पता है, अगर हम दुनिया के अच्छे कंट्रीज की बात करें, जिसमें जापान, फिनलैंड, जर्मनी, कंट्रीज की अगर आप एजुकेशन लेंगे, शंघाई को एक पल के लिए साइड पे रख देते हैं, तो उसको चाइना का पार्ट है और वहाँ अलग तरह की पॉलिसीज यूज होती हैं। बट अगर हम फिनलैंड की बात करें, तो फिनलैंड में बच्चे को ये स्कूल्स के अंदर ही ये लिखा हुआ है कि अगर टेम्परेचर -6 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अगर आ जाए, तब जाके बच्चे को बाहर जाना मना है। इवन रेस में भी बच्चे को आउटिंग करानी जरूरी है, कंपलसरी है। वहां अगर बारिश भी हो जाए तो बच्चे को आउटिंग नहीं रोकी जाती, आप जाओ बाहर बारिश में खेलो, अपने शरीर को इतना परिपक्व करो, इतना पक्का करो कि आप बारिश में भी, और तभी वो सिचुएशन को फेस करना सीखेंगे ना, एंजॉय कर सकते हो। तो वहां के एजुकेशन सिस्टम में ये चीज है कि टेम्परेचर तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तो त्राहिमाम मच जाता, थोड़ी सी बारिश आ जाए तो हम छुट्टी करवा लेते हैं बच्चों की। 6 डिग्री सेल्सियस जब कड़ाके की ठंड हो चुकी है, इवन अगर -2 -3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वहां के टीचर्स बच्चों को लेक्स में ले जाते हैं स्विमिंग कराने के लिए। ओके, लेट्स स्विम, बट बड़ा एंजॉयबल मोमेंट है। आउटडोर एक्टिविटीज वहां कंपलसरी है, क्लब्स में जाना कंपलसरी है। अब यहाँ ट्यूशन कल्चर के शिकार हो चुके हैं। हमारा बच्चा जब तक ट्यूशन ना जाए, हमें संतुष्टि नहीं होती, हमें उसको होमवर्क करवाते रहना। क्यों ना शाम का समय बच्चा कहीं क्लब जाए, कहीं सोशलाइज हो, ग्रुप बनाए, कोलैबोरेट करे किसी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उठे बैठे, तो वहाँ एक अलग तरह का माहौल उसका बनता है। और निकलने दो उसको, बारिशों में बाहर निकलने दो उसको, मौसम खराब है, मिट्टी से जितना वो एक्सप्लोर करेगा उतना नहीं करते सर। आजकल के बच्चे किसी को किसी बात के लिए डिस्कशन नहीं करते, वो इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट बनता है। आज पेरेंट्स अगर आप देखते हैं कि जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन बनाती है, कहीं रिश्तेदार के कहीं शादी फंक्शन में या कहीं प्रोग्राम में जाता है, तो वो क्या कहते हैं कि मैं जाके करूँगा, क्या करूँगा, कि आप कहीं जाएंगे तो किसी को करने ही कैसे। मतलब ये पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है, लेट हिम एक्सप्लोर, लेट योर स्टूडेंट बी रफ एंड टफ। जब तक रफ एंड टफ नहीं बनेगा तब तक वो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही, कि जब तक गिरेगा नहीं तो वो उठेगा कैसे। बिल्कुल। तो गिरना भी एक पार्ट है, गिरना जरूरी है। जब तक आप नहीं गिरोगे, जब तक आप नहीं, खासतौर पे IPS, IAS, इवन आज हमारे जो अच्छे राजनेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं धरातल से जुड़े हुए हैं, तभी वो अच्छे नेता बने। अदरवाइज जो है ना, आप वो मतलब देखो कि बहुत बड़े बड़े पॉपुलर नेता हैं आज के टाइम पे भी, जो हम बेस ही नहीं बना पाए अब तक, ठीक है ना। वो रीजन यही है क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कभी काम नहीं किया उन्होंने। ये चीज बात के उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलिए। अगर आप चाहेंगे तो कि मैं नीचे से एकदम ऊपर चला जाऊं, इट्स नॉट पॉसिबल। और मैं एक इक्वेशन और बताता हूँ सर आपको, पेरेंट्स के लिए भी मेरी ये एक छोटी सी एग्जांपल है। हमारे टाइम से अगर आप कंसीडर करोगे, 90% से ऊपर वाले लोग, 90 to 95, 96 वाले लोग 10 में से 1 होता था, या 50 में से 5 होते थे, ठीक है। 50 में से 5 लोग आपको मिलते थे जो 90% से ऊपर वाले हैं, बाकी जो है नीचे चलते जाते थे। अब सिनेरियो क्या हो रहा है, जो मार्क्स की दौड़ जो बन गई है, जो भागम भाग चल रही है, उसमें क्या हो रहा है कि 90% वाले तो बढ़ गए हैं। अगर आप ये देखो कि 50 में से सप्लाई बहुत बड़ा हो, 50 में से 20 या 30 जो है ना, अब 90% वाले, कंपटीशन
जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं कोचिंग्स के लिए या अदर एडमिशन्स के लिए, जो वो +2 की या 10th की जब मार्कशीट रखते हैं तो हर एक के 90% और फॉर्म वो ढंग से भर नहीं पा रहे हैं वो वाला एडमिशन वाला। तो ये रियलिटी अब हो क्या रहा है कि आपने कहीं ना कहीं उनको मार्क्स की दौड़ में तो फर्स्ट कर दिया बट इंटेलिजेंट नहीं बना पाया। अब एक दौर अब ऐसा आएगा जब 90-100% वाले सभी बच्चे होंगे बट प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी, ये चीजें मिसिंग होगी। एक स्टेज कॉन्फिडेंस है, एक पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन डिस्कशन है, ये चीजें खत्म होने वाली हैं क्योंकि सभी लोग 90% वाले मार्क्स में लगे हुए हैं, दौड़ में लगे हुए हैं। तो ये चीज़ बड़ी मायने रखती है कि आप अपने बच्चे को प्री स्कूल से क्या देना चाह रहे हैं। एक मार्क्स की दौड़ देना चाह रहे हैं या आप उसको एक ऐसा आदमी बनाना चाह रहे हैं जो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर ले, किसी भी तरह से हैंडल कर ले। एज अ फाइनल स्टेटमेंट मेरे 2 छोटे क्वेश्चंस। पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, पहली चीज, और दूसरा आप बाकी स्कूल्स को क्या स्टेप्स रिकमेंड करना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने। इन 2 क्वेश्चंस के साथ हम अपनी फिर डिस्कशन को समाप्त करेंगे। सर देखिए, जब तक हम वक्त के साथ में नहीं बदले तो हम अपने आप को टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। समय की जो दौड़ है उसके हिसाब करें। अभी आप देखोगे तो हम बेसिकली यहाँ जो नॉर्थर्न इंडिया की बात करते हैं तो हमारे को कहते हैं कि रिटर्न वर्क के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस किया, जबकि आप जो बात कर रहे थे फॉरेंस की, आप देखिए तो 6th क्लास तक वो नहीं कहते कि कोई भी रिटर्न वर्क की ड्यूटी है, बिल्कुल नहीं जरूरत, नहीं, टेस्ट भी नहीं है, ड्यूटी नहीं, एग्जाम भी नहीं। और इवन आप आने वाले 3 या 4-5 सालों के अगर आप देखिए तो आपका मतलब पेंसिल वर्क तो रहेगा ही, आपका सारा कीबोर्ड पे काम। बिल्कुल सही, बहुत सही आपने बात की। मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि आने वाला समय कीबोर्ड का भी नहीं है, वॉइस कमांड का है। वॉइस कमांड का भी बोल के ही बच्चा करवा लेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर फ्यूचर रेडी करना वो कहाँ से आएगा? देखिए हर एक के अंदर हर एक चीज को अगर आप डालोगे, अगर आपने एक लैपटॉप की बात करो तो उसके अंदर एक 1.5 लाख एप्लीकेशन जो किसी भी के लिए ना आपके लिए कि 1.5 लाख की जरूरत है, किंतु जो मैन्युफैक्चरर्स है उसको 1.5 लाख एप्लीकेशन उसके अंदर डालने की जरूरी है कि पता नहीं किसको किस चीज की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो हमें बच्चों के अंदर सब चीज को डालना है। फाइनल स्टेटमेंट स्कूल्स के लिए, स्कूल्स को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि वो एजुकेशन को बेहतर कर सके? क्या स्कूल्स आपको लगता है कि न्यू चेंजेस लेने से डरते हैं कुछ? सर बेसिकली हर एक की आज के दिन क्या है माइंड के अंदर, हम अपना करंट पोजीशन देखते हैं। आज की जो जनरेशंस है हम करंट देखते हैं कि करंट के अंदर हमें इसका क्या बेनिफिट है, फ्यूचर्स के हमें क्या बेनिफिट आएंगे क्या नहीं आएगी, हम कभी नहीं सोचते। शॉर्ट टर्म प्लानिंग के साथ चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो अब आ रही है वो आप देखेंगे कि उसका कारण यही है कि हम आज का काम कर देख रहे हैं, फ्यूचर्स की हम जमीन से पानी निकालते चले जा रहे हैं, हम पेड़ों को नष्ट करते चले जा रहे हैं। तो ये सही ना कहीं आगे जाने वाले टाइम के अंदर इसके विकार ही पैदा होंगे। अगर हम बच्चों के अंदर और दूसरे स्कूल्स ये चीजें मोटिवेशंस नहीं ले आएंगे तो आगे आने वाले टाइमों में मतलब जो है वो कोचिंग की तरफ बच्चे भागेंगे, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्यों? उनको वहाँ पे सब चीज उसको देखिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ भागेंगे। किंतु पॉकेट, हर एक की देखो पॉकेट सबसे बड़ी बात होती है। उसको लाइन के अंदर या किसी चीज के अंदर भी लेकर कोई 500 रुपए की फीस पे कर सकता है, कोई 5,000 रुपए पर मंथ की दे सकता है। तो माइंड सेटअप हर एक पेरेंट्स कर लेता है कि मेरे को कौन से स्कूल से देना। तो क्या जो ब्रांडेड स्कूल है, ब्रांडेड स्कूल का बच्चा ये तरक्की करेगा? जो हमारा बड़े स्कूल का बच्चा है या लो कैटेगरी का बच्चा जो रूरल है वो इसका मतलब जिंदगी भर तरक्की नहीं कर पाएगा। इस सोच को हमें चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो एजुकेशन एक स्कूल दे रहा है वो इतनी समर्थ हो अपने आप में कि बच्चा कहीं पर भी अटके ना, वो सिर्फ उसको किताबी ज्ञान ना देते हुए और भी बहुत सारी चीजें देने की कोशिश करे, उसको ऐसा बनाने की कोशिश करे कि वो जिंदगी में कहीं अटके ना और वो भविष्य के लिए बच्चा तैयार हो सके। खासतौर पे जो सर ने सबसे बड़ी बात बोली कि एक छोटा सा ही एग्जांपल दिया राइटिंग का। आने वाले समय में राइटिंग स्किल लगभग खत्म हो जाएगी। हम भी देखते हैं कि हमारी जिंदगी में एक टीचर की लाइन में तो चलो लिखना पड़ रहा है, पर इसके अलावा बाकी किसी भी प्रोफेशन में लाइफ में बहुत ज्यादा लिखने का काम नहीं रह गया। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्किल नहीं है। और इसके अलावा जो फैंसी रेस है इंग्लिश बोलने की या किसी भी चीज की,
वो जो फेम वाली या फैंसी रेस है वो भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में तो बहुत ज्यादा बच्चे को फायदा देने वाली नहीं है। भाषा का काम होता है बच्चा कम्युनिकेट कर पाए। और जहां तक मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि आप हिंदी बोलेंगे और ट्रांसलेटर्स ऑन द स्पॉट ट्रांसलेट करके दे तो काफी हद तक तो कर ही रहे हैं अभी भी कर रहे हैं, पर वो इतना ज्यादा कॉमन हो जाएगा वो कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लैंग्वेज वेयर रहेंगे। आप यहाँ से इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर आपने लीड लगा रखी है तो सामने वाले को हिंदी सुनाई दे रही है। तो इसी के साथ ही हम आज की इस डिस्कशन को समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी डिस्कशन रही सर, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए अपना, और आपके जो वैल्यूएबल जो भी थॉट्स रहे हैं वो हमारे लिए, हमारी और जितने भी मेंबर स्कूल्स हैं, इवन पेरेंट्स, उन सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू वेरी मच।